नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के पुराने सदस्यों के साथ ही नए सदस्यों का भी स्वागत है। आज हम हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियमवदा जी के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 17वां अंक सुनने जा रहे हैं। तो सुनना प्रारंभ करें। लाइब्रेरी में नई किताबें आई थीं। सुषमा कितने ही दिन से उन्हें जाकर देखना टाल रही थी। किताबों वाला 2 चक्कर घर के भी काट गया। उसका बिल रुका हुआ था। जाड़े की उस अलस दोपहर को जब बहुत प्रयत्नों के बाद भी नींद नहीं आई तो सुषमा लाइब्रेरी चली गई। किताबें लंबी लंबी अलमारियों में रख दी गई थीं। वह वहीं खड़े खड़े उनके शीर्षक देखने लगी। कभी कभी कोई किताब निकालकर पृष्ठ उलटने लगती। सहसा अपना नाम सुनकर वह स्थिर रह गई। अलमारी के दूसरी ओर 2-3 लड़कियां उसी की बात कर रही थीं। उसने उनके स्वर पहचाने। हम लोगों पर अनुशासन रखती हैं। उस दिन रूनू और निकी के साथ सिनेमा चले गए तो फाइन कर दिया और अपने लिए कुछ नहीं। क्या हुआ? दूसरी ने पूछा। हमें सब मालूम है। आधी रात को वापस लौटती हैं, खूब मजे करती हैं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। इतनी स्वीट और सिंपल हैं। मत मानो, मिस डेविड ने अपनी आंखों से देखा है। मिस शास्त्री भी जानती हैं। हॉस्टल की सभी लड़कियां झांक कर देख चुकी हैं। क्या? प्रश्नकर्ती का स्वर मंद हो गया। एक हंसी और फिर अस्पष्ट फुसफुस। बता दो ना। याचना। तुम नहीं समझोगी। शरारत भरी हंसी। प्लीज देखो, बता दो ना। एक दिन उनके कमरे की खिड़कियां खुली थीं। बस मोहिंदर ने झांक कर देख लिया। माली की चारपाई घसीट कर ले आए और उसी पर चढ़ गए। हाय राम, कैसी हिम्मत हुई। देख लेती तो? कैसे देख लेती? वह तो अंदर थी और बाहर अंधेरा था। कई दिन से हम लोग ताक में थे। मिस शर्मा घर में ही रहती थी। फिर एक दिन उनके फ्रेंड की कार आते देखी तो पता चल गया कि वो आए होंगे। क्या देखा तुम लोगों ने? फिर हंसी। शर्म आती है। चलो, बड़ी शर्म वाली। उनके फ्रेंड तो बैठे थे ऊपर सोफे पर और मिस शर्मा नीचे बैठी थी उनके पैरों के पास। उनके सारे बाल खुले थे और वो कुछ कह रहे थे। फिर एक सन्नाटा। किस किसने देखा? सभी ने। मोहिंदर, सरिता, शुभा, सभी तो थे। हाय राम, हाँ, अगर बहुत सख्ती करेंगी तो मैं तो प्रिंसिपल से कह दूंगी। सुषमा दोनों हाथों से अलमारी थामे सिर झुकाए खड़ी रही। उसके गाल तपने लगे और उसका मन होने लगा कि धरती फटकर उसे निगल ले। जो कुछ उसके लिए अमूल्य और स्वर्गिक था, दुनिया की आंखों में वह कितना सस्ता और उपहासास्पद बन गया था। उसकी पलायनवादी प्रवृत्ति ने उसे लड़कियों के सामने जाने से रोका। उसे लगा कि उसकी सारी शक्ति निचुड़ गई है। न जाने कितनी देर तक वह वैसे ही निष्प्राण टिकी खड़ी रही। उसने लड़कियों के जाने की आहट सुनी। कॉलेज में घंटा बजा और लौटती धूप का एक चौखटा लाइब्रेरी में आकर भूमि पर लेट गया। नई किताबों की पंक्तियां जैसे आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। उसके कानों में वे काल्पनिक वार्तालाप गूंजने लगे जो हर कमरे, हर क्वार्टर और गलियारों में होते होंगे। बीड़ी पीते हुए चपरासी और नौकर, आपस में हंसती छात्राएं, स्टाफ रूम में ठुस फुस। मिस शर्मा,
मिस शर्मा! लाइब्रेरी के चपरासी का स्वर सुषमा से टकरा कर लौट आया। आपकी तबीयत कैसी है? उसका स्वर सहानुभूतिपूर्ण था। सुषमा ने आंखें खोलकर उसे देखा। क्या गुलशन ने भी नील के बारे में सुना होगा? रीडिंग रूम में कोई लड़की है? वह कठिनाई से पूछ पाई। कोई नहीं है, आप चलकर बैठ जाइए। सुषमा डगमगाते कदमों से आकर गद्देदार कुर्सी पर बैठ गई। उसने दोनों श्वेत सिक्त हथेलियों से तपते हुए मुख को ढांप लिया। सुषमा, मीरा दी कोई मैगजीन लेने आई थी। सुषमा को अकेली लाइब्रेरी में ऐसे बैठा देख वह घबराकर पास आ गई। क्या हुआ सुषमा? उन्होंने पूछा। चक्कर आ गया था, सुषमा ने कहा। निमिष मात्र को मीरा दी की आंखों में जो प्रश्न कौंध कर बुझ गया, उससे सुषमा को शरीर में करंट सा लगा। स्वाति एक दिन चक्कर खाकर गिर गई थी। किसी की ये शब्द याद आते ही वह छटपटा उठी। नहीं मीरा दी, नहीं! उसने चीखना चाहा। तब तक गुलशन पानी का ग्लास ले आया था और मीरा दी ने ग्लास थमाते हुए कहा, पानी पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। और जो कुछ क्षण के उस सूक्ष्म खंड में उनके मस्तिष्क में आया था, उसी कारण उनके मुख से निकल गया। हाँ, पानी पी लो और चलकर आराम करो, नहीं तो लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे। उनके कंधे में सिर गड़ाकर सुषमा जैसे रोई, उससे मीरा दी जैसे स्तब्ध रह गई। गुलशन, जाकर भौरी को बुला लाओ, उन्होंने कहा। चपरासी भागता हुआ चला गया। मीरा दी ने उसके सिसकियों से जर्जर शरीर को बाहों में भर लिया। सुषमा रो रही थी, जैसे उसका कोई निकट का आत्मी मर गया हो। सुषमा रो रही थी, जैसे रो रो कर वह वहीं पिघल जाएगी। और मीरा दी शून्य नेत्रों से लाइब्रेरी में लगे कैलेंडर में अब्राहम लिंकन के चित्र को देखे जा रही थी। सुषमा को बिस्तर पर लिटा मीरा दी ने उसे रजाई उड़ा दी और सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। भारी होंठ भींचे चौके में बैठी थी। सुषमा के इतने उद्विग्न होने का संबंध उसने मिस शास्त्री से जोड़ लिया था। एक दिन गर्दन मरोड़ के फेंक दूंगी बिल्ली की, वह बुदबुदाई। उसने झटका देकर आगे आए बाल पीछे कर दिए और ऐसी शक्ति से बर्तन रगड़ने लगी जैसे कि शत्रुओं से बदला ले रही हो। सुषमा आंखें मूंदे पड़ी थी, निश्चल, पर उसके हृदय में भीषण मंथन चल रहा था। नील, मुझ पर दुनिया हंस रही है। मेरी छात्राएं मेरे लिए अकथ्य बातें कह रही हैं। सुषमा अपने लिखे इन वाक्यों को पढ़ती रही। फिर उसने कागज की छोटी छोटी चिंदियां कर हवा में उड़ा दी। उसने निश्चय कर लिया। भौरी को बुलाकर कहा, जा इस नंबर पर नील साहब को फोन कर दे, कहना कि बुलाया है। आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अपने वक्तव्य कमेंट्स के थ्रू हम तक आने दें। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। अगर कोई प्रसिद्ध उपन्यास या कहानी आप सुनना चाहते हैं तो उसकी फरमाइश कर सकते हैं। अपने मित्रों में इसे शेयर कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें। सभी नए सदस्य जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंक तुरंत आपको सुनने को मिल जाए इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ हमेशा बने रहें। आज के लिए विदा।
धन्यवाद।